हालेलुया, सभी को जय मसीह की। अब हम भजन संहिता पढ़ेंगे जो पुराना नियम का अध्याय है, अध्याय 22, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रभु का जन जो दाऊद है उसके ऊपर जो परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ हुई है, तो वो आत्मा में होकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां कर रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह की मौत के बारे में बता रहा है कि किस रीति से हमारा उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर आएंगे और हमारे लिए वो कुर्बान किए जाएंगे। हालेलुया। आगे हम वचन में पढ़ते हैं क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना, न उससे घृणा करता है, न उससे अपने मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। हाँ, हालेलुया। भजनकार कहता है कि जो प्रभु है वो दुखी को तुच्छ नहीं जानता, वो लाचार को, बीमार को, कंगाल को तुच्छ नहीं जानता है, बल्कि और उससे घृणा नहीं करता, यानी उससे वो नफरत नहीं करता है। और प्रभु अपने मुख को उससे नहीं छिपाता है। जब एक दुखी मनुष्य, जब एक पीड़ा में बड़ा मनुष्य जब हृदय से प्रभु को याद करता है, तो प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। हालेलुया। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। मैं प्राण को उसके भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। हालेलुया। यहाँ दाऊद कहता है कि हे प्रभु, यदि मैं सभा में, यदि मैं लोगों के बीच में तेरी स्तुति करता हूँ, तो अपनी बल, अपनी सामर्थ्य के कारण नहीं, बल्कि तेरी ही ओर से, यानी तेरी ही सहायता से मैं लोगों के बीच में तेरा अंगीकार कर पाता हूँ। मैं अपने प्रण को, यानी मैं अपने वचन को जो आपके भय रखने वाले हैं उनके बीच में, उनके सामने मैं पूरा करता हूँ। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। हालेलुया। यहाँ भजनकार कहता है कि हे प्रभु, जो नम्र लोग हैं उन्हें किसी भी वस्तु की घटी न होगी, जो आपके खोजी हैं, जो आपकी स्तुति करते रहते हैं, उनके प्राण सर्वदा जीवित रहेंगे। हालेलुया, यानी वो हमेशा फलवंत रहेंगे। आगे भजनकार कहता है कि पृथ्वी के दूर दूर के देश के लोग भी आपकी महिमा करेंगे। हर जाति, हर कुल के लोग आपके सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हिष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों के एक वंश पर जो उत्पन्न हो गए कर प्रकट करेंगे, उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। हालेलुया। यहाँ भजनकार कहता है कि हे प्रभु, जाति जाति के लोग तेरे सामने घुटने टेकेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे, तुझे दंडवत करेंगे, क्योंकि वो तो मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। हालेलुया। यहाँ भजनकार हमें ये बोध ज्ञान दे रहा है कि हमारा जो प्रभु है हर जाति, हर भाषा, हर कुल का प्रभु है। वो किसी विशेष जात, धर्म, व्यक्ति का प्रभु नहीं है। वो हर एक का प्रभु है, जो दुखी है, जो बीमार है, जो लाचार है, जो अपने जीवन में निराशा को झेल रहा है। हमारा प्रभु उसका परमेश्वर है और उसके जीवन में आस और उम्मीद लेके आएंगे और उसके जीवन में काम करेंगे, उसे ऊंचा करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें प्रभु के ऊपर विश्वास करना है, हमें प्रभु के नाम की दुहाई देना है, हमें प्रभु के सामने अपने घुटने लगाने हैं और समर्पण के साथ प्रभु के महिमा करनी है, उससे प्रार्थना करनी है। तो हमारा जो प्रभु है, यदि हम इस रीति से अपने जीवन में प्रभु को महिमा देंगे, ऊंचा करेंगे, तो हमारा जो प्रभु है इसी से आनंदित होता है कि जिस मनुष्य को मैंने बनाया कि वो मेरी महिमा करे। अतः अब वो अपने मन को फिरा के पाप से तौबा करके अब वो मेरी महिमा कर रहा है, जिसके लिए कि मैंने इसकी रचना की थी। तो अब मैं इसके जीवन में आदम के समान ही काम करूँगा। ये जो मेरी सहभागिता में आ गया है, तो अब मैं आदम के समान इसे हर एक चीज़ मुहैया करूँगा। इसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे मैं हर एक चीज़ दूंगा जो इसके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। हालेलुया। हमारा प्रभु हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। अतः जब हम उसके करीब जाते हैं, जब एक
अच्छे संतान की तरह उसकी महिमा करते हैं, उसके सामने अपनी मांगों को रखते हैं, तो जो हमारा पिता है जो स्वर्ग में विराजमान है, हमारे जीवन में हमारी इच्छा, हमारी ज़रूरत के अनुसार मुहैया करता है। आमीन।